हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश की विस्टास बुक का द थर्ड लेवल पढ़ रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने आधा दूर तक कंप्लीट किया है और ये सेकंड पार्ट है उसका। तो सेकंड पार्ट में हमने यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक ख़त्म होता है। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू ए न्यूज़ बॉय एंड ग्लेज्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर एट हिज फीट। तो ये बात वो श्योर करने के लिए कि वो 18th 19th सेंचुरी के हैं और यानी कि दूसरे लेवल पर ही हैं, ये श्योर करने के लिए वो क्या करते हैं कि न्यूज़ बॉय यानी कि न्यूज़पेपर जो बेचता है उस बॉय की तरफ वो जाते हैं जिसके फीट पर यानी कि उसके पैर के आसपास बहुत सारे पेपर पड़े हुए थे। इट वॉज़ द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हैज़ नॉट पब्लिश्ड फॉर ईयर्स। तो उस न्यूज़पेपर का नाम है द वर्ल्ड, ये यहाँ पर दिखा है द वर्ल्ड। और ये जो मैगज़ीन ये वाली न्यूज़पेपर है वो काफ़ी सालों से पब्लिश नहीं हुई है अब। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट द प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। तो जो लीड स्टोरी वहाँ पर जो थी क्लीवलैंड के बारे से दिया हुआ था, जो कि वहाँ के प्रेसिडेंट थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11 1819। तो उनको उस पेज पर पता चला कि वो क्या है कि प्रिंटेड जो लिखा था टाइम वहाँ क्या है 11 जून 1894 है। I turned toward the ticket windows, knowing that her on the third level at Grand Central, I could buy ticket that would take Louisa and me anywhere in the United States we want to go. तो वो ये कैसे समझ गए थे कि वो थर्ड यहाँ पर दूसरे लेवल पर हैं, तो वो जाना चाहते हैं अपने वाइफ के साथ एक दूसरी जगह पर, मतलब कि जहाँ पर तो वो उस टिकट विंडो के पास जाते हैं जहाँ पास उनको यानी कि ये ऐसा जगह का टिकट मिल जाए जहाँ लुइसा और ये जो चार्ली है जाना चाहते थे, यूनाइटेड स्टेट का कोई भी एक जगह जहाँ वो जाना चाहते थे। तो वो 1894 में जाएंगे ना। एंड आई वो वांटेड टू टिकट टू गल्सबर्ग, और वो यूनाइटेड स्टेट का कौन सा जगह है जहाँ जाना चाहते थे, वो है गल्सबर्ग, एलिनियस जगह का है ये गल्सबर्ग। वहाँ 2 टिकट चाहता है, तो वो उसका और उसकी वाइफ के लिए। हैव यू एवर बीन देयर? इट्स ए वंडरफुल टाउन स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट। तो क्या आपने उस जगह के बारे से कभी यानी कि बात सुनी है या सोची है कैसा वो होगा करके? तो वो वंडरफुल टाउन है, बहुत अच्छा जगह है जहाँ पास यानी कि फ्रेम की हाउस, मतलब कि तो वहाँ क्या है कि ओल्ड फ्रेम हाउस, पुराने टाइप के घर हैं, ह्यूज लॉन्स, बड़े बड़े लॉन्स होते हैं, ट्रेमेंडियस ट्रीज, बहुत पेड़ वगैरह जिसकी ब्रांचेस एकदम हेड से ऊपर रूफ के से और आगे बढ़ती हैं। एंड इन 1894, और ये 1894 में है। समर इवनिंग वेयर ट्रीज ए लॉन्ग एंड पीपल सेट ऑन देयर लॉन्स। तो समर की इवनिंग में जहाँ सारे पीपल लोग लॉन पर बैठते हैं। द मेन स्मोकिंग सिगार्स एंड टॉकिंग क्वाइटली, द वुमेन वेविंग पाल्म लीफ फेंस, मतलब कि ये सब शाम के समय वहाँ के जेंट्स लोग सिगार वगैरह पीते हैं और फायर फ्लाइज वगैरह और यानी कि लगा के आसपास बैठते हैं कि कुछ गेम होगा ये पता नहीं। इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और वहाँ बहुत ही शांति रहती होगी। टू बी बैक देयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। तो ये अच्छी बात होगी ना, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के काफ़ी साल पहले यानी कि 20 ईयर्स पहले। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो उसके पहले का। इट वॉज ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। अब कितना हो गया, मतलब कि ये पहले 20 ईयर्स पहले का और अब हो गया है 40 ईयर्स का, है ना ऐसा। तो आई वॉन्टेड 2 टिकट फॉर दैट, तो वो 2 टिकट चाहते थे वहाँ जाने के लिए। द क्लर्क फिगर्ड द फ्लेयर, ही ग्लेस्ड एट माई फैंसी हेडबैंड बट ही फिगर द फ्लेयर। तो वो टिकट की तरफ वहाँ यानी कि जगह जाते हैं जहाँ पर यानी कि जो काउंटर में बैठे था वो व्यक्ति इनको घूर के देखता है, इनके हेड बैंड को, और मगर फिर भी वो अपना टिकट यानी कि किराया वगैरह जोड़ने पर, फेयर मतलब कि आने जाने का किराए को जोड़ने में लगे रहता है। एंड आई हैड इनफ टू
कोच टिकट, और उसके पास चार्ली के पास मतलब कि इतने पैसे थे कि वो 2 टिकट खरीद सकता था एक तरफ का, यानी कि जाने भर का, आने का नहीं। बट व्हेन आई काउंटेड आउट ऑफ द मनी एंड लुकड अप, अब जब वो काउंट करने लगा चार्ली जो है मनी को, तो फिर इसका मनी काउंट करके ऊपर देखता है तो क्या देखता है, द क्लर्क वर स्टारिंग एट मी, तो क्लर्क जो है वो उसको घूर के देख रहा था। ही नोडेड एट द बिल, और उन्होंने अपने बिल की तरफ देखा। दैट्स एंड नॉट मनी मिस्टर, तो फिर वो मनी की तरफ लेते हुए बोलते हैं कि ये मनी नहीं चलेगी हम। ही सैड एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, मतलब कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये दूसरी मनी दे रहे थे तो, यानी कि उस टाइम का मनी नहीं था ना वो। यू वुड नॉट गेट वेरी फार, एंड ही ग्लेस्ड एट द कैश ड्रॉयर बिसाइड हिम, तो उससे कह रहा है कि अगर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। और ये वो अपने कैशियर की तरफ देखता है, क्लर्क जो है, तो कैशियर की तरफ देखता है अपनी यानी कि साइड में, तो फिर ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल, तो ये भी यानी कि चार्ली भी, इनका भी ध्यान जाता है कि वो बिल्कुल मनी जो है पुराने बिल टाइप के थे, पुराने वाले थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ इज डेज, तो उस टाइम की मनी जो है थोड़े यानी कि हाफ अगेन बिग यानी कि थोड़े बड़े आकार के थे, जो आजकल में ऐसा नहीं था, उस समय था। एंड डिफरेंट लुकिंग, और थोड़े दूसरे टाइप के दिख रहे थे। आई टर्न अवे एंड गो आउट फास्ट, मैं तुरंत पीछे मुड़ा और वहाँ से भाग के निकल आया। देयर्स नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, तो जेल तो चाहे कोई भी सन में हो, अच्छी होती नहीं है जगह, तो जेल है, तो इसीलिए वो वहाँ से भाग गए। and that was that I left the same way I came. I suppose next day during lunch hour I drew $300 out of the bank, nearly all we had. तो फिर वो तो भाग के वापस आ गए, और नेक्स्ट मॉर्निंग वो सोचते हैं कि लंच के बाद कि वो जाएंगे और अपने जो $300 उनके पास है उनको बैंक में चेंज कराकर वही ओल्ड स्टाइल की मनी करेंसी ले लेंगे। दैट रियली वरीड बाय साइक्रिस्ट फ्रेंड, और जिसको वास्तव यानी कि एकदम यानी कि रियली कहा जाए तो मनो यानी जो उनके साइक्रिस्ट फ्रेंड थे उनको ये चिंतित कर देती है बात, जब ये बता रहे होते हैं तो। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर बट यू हैव टू पे ए प्रीमियम, तो ये ओल्ड मनी वगैरह ले सकते हैं किसी भी जगह के लिए, तो उसके लिए तो हमको थोड़ी सी अमाउंट ज़्यादा पटाना पड़ता है, लेकिन हो जाता है सब, यानी कि एक्सचेंज हो जाता है मनी, आप भी जानते होंगे। माई $300 ब्रॉट लेस दैन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, तो उनके जो $300 थे वो थोड़े कम थे 200 जो ओल्ड स्टाइल बिल के मुकाबले। बट आई डिड नॉट केयर, एग्स वेयर 13 सेंट ए डजन इन द 1894, तो एग्स भी यानी कि उस समय महंगे थे और अब भी हम लोग को सस्ते लगते हैं, तो उसी टाइप से कि जब मनी एक्सचेंज करा रहे थे तो उनको पुराने ओल्ड मनी जो कम होते हैं और अभी के मनी ज़्यादा थे, तो वो मनी खरीदने में उनको महंगा पड़ता है, तो ये डील होती थोड़ी ख़रीदारी में, तो महंगा ही पड़ा उनको ख़रीदना। तो बोलते कि ऐसा तो होता ही रहता है कि हर चीज़ जब भी खरीदोगे तो महंगी तो पड़ती है थोड़ी, जब अंडे इतने महंगे थे तो मनी क्यों ना महंगा होगा। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेनेटर स्टेशन, मगर उनको फिर से वो पुरानी जगह नहीं मिली जाने के लिए थर्ड लेवल ग्रैंड स्टेशन पर। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफ्टन इनफ, तो उन्होंने बहुत कोशिश की थी लेकिन कि वो थर्ड लेवल में मतलब कि मिल जाए जगह। लुइसा वॉज पिटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, तो जो उनकी वाइफ है लुइसा वो थोड़ी वरीड हो जाती, चिंतित हो जाती है सब बातें सुनकर उनकी। डिड नॉट वांट टू मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि वो मैं जो है थर्ड लेवल पर खोजूँ या जाऊँ वहाँ। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और मैं भी छोड़ देता हूँ कुछ दिन बाद ये सब देखना, बोलते हैं थर्ड लेवल। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, फिर उसके बाद वो अपने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ मुड़ जाते हैं, यानी कि अपना स्टैम्प कलेक्शन की तरफ ध्यान देते हैं। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज
नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। मगर फिर भी से वो सप्ताह के हर लास्ट दिन में लोग वो थर्ड लेवल घूमने जाते हैं, नहीं कि खोजने जाते हैं, क्योंकि अब उनको प्रूफ मिल गया था। ये क्या प्रूफ मिल गया, अब ये देखिए, प्रूफ मिल गया बोल रहे हैं, प्रूफ क्या है देखते हैं अब यहाँ। बिकॉज नाउ वी हैव सॉरी माई फ्रेंड सैम विनर सैम विनर डिसअपियर। तो उनके जो सैम थे फ्रेंड, साइकिलिस्ट फ्रेंड, वो अब खो गए थे, अब वो नहीं मिल रहे थे। नो बड इज़ न्यू वेयर बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स ए सिटी बॉय। तो वो कहीं खो गया था, लेकिन वो तो वहाँ का सिटी बॉय था, मतलब कि वहीं का रहने वाला था, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खो जाए कहीं भी। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गर्ल्सबर्ग, और उन्होंने उनको गर्ल्सबर्ग के बारे से भी बताया हुआ था। आई वेंट टू school there and he always said he liked to sound of the place and that's there he is all right in 1894। तो वो उन्होंने अपने यानी कि सैम को, चार्ली ने सैम को, अपने फ्रेंड को बहुत सारी चीज़ें अपने बचपन की यादें बताई थी। ये ऐसा जगह था, ऐसा स्कूल था, हम ऐसे जाते थे, ऐसी आवाज़ें थी, ऐसी प्लेस थे, तो सब बहुत सारी चीज़ें अपने बताई हुई थी। तो उनको पता था कि वो बहुत अच्छी जगह है, ऐसा वैसा करके उसके बारे से पता था। तो जैसे आप भी अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं अपने पुराने टाइम की, वैसे 1894 की बात बता रहे ना। बिकॉज वन नाइट फ्यूजिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड वेल डू यू नो व्हाट ए फर्स्ट डे कवर इज़। तो जब वो यानी कि अपने नाइट में एक स्टैम्प कलेक्शन को देख रहे थे, तो आई फाउंड वेल टू आई फाउंड, उनको क्या मिला, एक तो फर्स्ट डे कवर मिला। तो फर्स्ट डे कवर, अब यहाँ पास पता चलेगा कि फर्स्ट डे कवर क्या है। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज़ इशू, जब कोई फर्स्ट डे कवर, हमने फर्स्ट वो पैराग्राफ में पढ़ा था वही। फर्स्ट डे कवर इज़ क्या है अब बता रहे हैं। व्हेन ए न्यू स्टैम्प इज़ इशू, जब कोई नया स्टैम्प जो टिकट होती है वो इशू होती है। स्टैम्प कलेक्टर बाई some and use them to mail in envelope to themselves on the very first day of sale। तो जब कोई टिकट वगैरह लॉन्च होती है, मिलती है, तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो स्टैम्प कलेक्शन करता है वो उसको ख़रीद लेता है, और ख़रीदने के बाद उसको क्या करते हैं, एक इन्वेलप में चिपकाते हैं। और फर्स्ट डे खरीदने, पहला दिन खरीदते हैं तो उसको चिपका देते हैं उसमें, और वो इन्वेलप में एंड द पोस्ट मार्क प्रूफ्स द डेट, और उस इन्वेलप के ऊपर पोस्ट मास्टर जो है प्रूफ लगाता है, ठप्पा लगाता है ना, देखें सील के टिकट के ऊपर लगा रहता है, तो वो लगा रहता है, तो उसे पता चल जाता है कि फर्स्ट डे में ठप्पा लगा है, तो हाँ उसी दिन का रिलीज़ वाला है। द इन्वेलप इज़ कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और वही इन्वेलप को फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि एक टिकट खरीदेंगे, टिकट को अपने इन्वेलप वगैरह में डालेंगे, लिफाफा वगैरह में, और उसको अपने यानी कि एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। दे नेवर ओपन, और उसको यानी कि उस लिफाफे को कभी ओपन नहीं करते। ओपन इसलिए नहीं करते क्योंकि इसके अंदर कुछ रहता नहीं है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप, यहाँ पास खाली पेपर ही डाले रहते हैं, तो उसको खोलने का वैल्यू नहीं होता, इसलिए वो वैसे ही रखे रहते हैं। तो ये फर्स्ट कवर होता है, ये आप याद रखेंगे। दैट्स नाइट एमॉन्ग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। तो एक दिन उन्होंने मतलब कि फर्स्ट डे कवर वगैरह कुछ देख रहे थे अपना, तो उनको ये वाला मिला जो पहले कभी नहीं था, यहाँ पास तो नहीं था, तो आज ही मिला उनको। बट देयर इट वाज, बट मतलब कि ये यहाँ पास मतलब कि मिला उनको, कैसे मिला देखिए। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर। तो ये यहाँ पास कैसे आया कि किसी ने उनको मेल किया था, किसी ने उनको सेंड किया था ग्रैंडफादर को, एट हिज होम इन गैल्सबर्ग। कहाँ पर सेंड किया था, ग्रैंडफादर को उनके घर गैल्सबर्ग पे। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड। तो वो एड्रेस दिखा रहा था, यानी कि इन्वेलप पर शो कर रहा था कि वो गैल्सबर्ग वाले सेंड किए, देखिए ये वाला, ये लेटर का वो है। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द इन्वेलप सेड एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894। अब ये जुलाई 1894 देखिए यहाँ शो कर रहा है, वही है। द पोस्ट मार्क शोड दैट येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट ऑल। लेकिन ये पोस्ट, ये देखकर तो उनको ये याद नहीं आ रहा है कि ये आया कहाँ से लेटर। येट आई डिड नॉट रिमेंबर इट एंड ऑल, इसको उनको बिल्कुल याद नहीं है ये सब कहाँ से है। द स्टैम्प वाज 6 सेंट
डल ब्राउन। तो ये स्टैम्प जो है 6 सेंट का था और वो थोड़ी सी ब्राउन टाइप की थी। विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस यानी कि टिकट पर वहाँ के यानी कि प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो लगी थी। नेचुरली व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, तो ना जाहिर सी बात है कि ये ग्रैंड यानी कि लेटर जो है उनके ग्रैंड पापा को ही यानी कि ग्रैंड दादा को ही मिले होंगे, दादाजी को, है ना, इन ईमेल। आई इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टैट देयर, और वो कलेक्शन में उनके शामिल हो गया इस तरह से आकर। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, तो लेकिन अब एड्रेस पर लेटर आया तो उन्होंने इसको खोल के देखा था। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, और पेपर को उन्होंने खोल के देखा था, उसमें ब्लैंक पेपर नहीं थे, जबकि यहाँ बताया गया फर्स्ट डे कवर पेज में ब्लैंक पेपर आता, मगर इसमें नहीं था। उन्होंने रीड किया उस लेटर को। 1941 विलियार्ड स्ट्रीट, गैसबर्ग, इलिनियस, जुलाई 18, 1894, ये एड्रेस दिया है। ये चार्ली के नाम पर लिखा गया है। अंदर का जो लेटर था वो चार्ली के लिए था, लेकिन बाहर का एड्रेस दादाजी के एड्रेस पर था, क्योंकि पुराने टाइम के एड्रेस में आया हुआ है 1894 में, वहाँ से भेजा, तो ये एड्रेस पुराने टाइम के एड्रेस पर ही आएगा ना। आई गॉट टू विशिंग दैट यू वेयर राइट, देन आई गॉट ए बिलीविंग यू वेयर राइट, तो वो उम्मीद करते हैं कि वो वहाँ यानी कि ठीक है, सब कुछ वहाँ ठीक है करके। एंड चार्ली इट्स ट्रू, और वो कह रहे हैं चार्ली वो सही था। आई फाउंड द थर्ड लेवल, और उन्होंने थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से, एंड राइट नाउ, अभी भी हूँ यहीं, 2 सप्ताह हो गया अब रहते उनको। डाउन द स्ट्रीट एट द डेलिस someone is playing a piano and there is out of the front porch sing Nelly Holmes, तो ये वहाँ पास बता रहे कि वो वहाँ पियानो वगैरह द डिस्ट्रीट एट द डेलिस, तो वहाँ पास यानी कि स्ट्रीट जो डेलिस का घर है वहाँ है वो। समवन इज कोई वहाँ पियानो बजा रहा है, और दे और ऑल ऑफ द फ्रंट ऑफ पोर्च सिंगिंग, और वहाँ की यानी कि पोर्च वाले जगह पर सब गाने वाने बजा रहे हैं। सिंग नेलीज होम, तो ये नेलीज होम कुछ सिंग सॉन्ग का नाम है वो। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेवेंडर, और मुझे यानी कि चार्ली को इन्वाइटेड किया गया है लेवेंडर के लिए, मतलब कि नींबू पानी। सम वन बैक चार्लीज एंड लुइजा, तो कम ऑन बैक, तो बोल रहे हैं चार्ली और लुइजा आप लोग यहाँ आ जाओ वापस। कीप लुकिंग स्टेप यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट बिलीव मी, तो क्या बोलने से बोल रहे हैं कि आप वहाँ थर्ड लेवल जो है उसको खोज लो, वो वहाँ मिल जाएगा, यकीन मानो वो वही है। द नोट इज साइंड सैम, और वो यानी कि नोट में यानी कि जो लेटर था वहाँ साइन किया हुआ था सैम का। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, आई फाउंड आउट दैट सेम ब्रॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल, तो उन्होंने स्टैम्प कलेक्शन स्टोर पर जाके पता किया था, यानी कि जहाँ पर उन्होंने $800 पुराने स्टाइल में ख़रीदे हुए थे, $800 लगा के। दैट इन आउट टू सी हिम अप इन द नाइस लिटिल है, तो ये इतने कम पैसे थे कि वहाँ पास और कुछ नहीं कर सकता था सिवा हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, मतलब कि ये सब खेती बाड़ी का काम वही बस कर सकते थे। ही ऑलवेज सेड दैट्स व्हाट ही रेडी विश्ड ही could do, and he certainly cannot go back to his old business, not in Galsburg, Illinois, in 1894. His old business, why Sam was my sacrist, तो इसका ओल्ड बिजनेस मतलब कि सैम का जो बिज़नेस था वो एक साइक्रिस्ट था, तो अब वहाँ तो साइक्रिस्ट का बिज़नेस नहीं कर पाएगा, तो क्या चलेगा अब उसका, बस वही फूड ग्रेन वगैरह का काम यानी कि फीड ग्रेन का बिज़नेस कर सकते हैं। ये था, तो आप ये बताएंगे कि अब ये थर्ड लेवल वाकई में था कि नहीं था। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और कुछ डाउट होती है तो आप भी उसका भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।